महाराष्ट्र के सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आज़मी ने कहा कि आज़ादी के बाद मुसलमानों ने हमेशा हिंदुओं को ही अपना नेता माना है, चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों या फिर इंदिरा गांधी, वीपी सिंह, हेमवती नंदन बहुगुणा और मुलायम सिंह यादव को मुसलमानों ने अपना नेता माना। उन्होंने कहा कि मुसलमान जानता है कि उसे राजनीति अपने देश में करनी है, ना कि पाकिस्तान में, इसलिए हिंदू और मुसलमान कहकर दोनों कौम को बांटे नहीं, क्योंकि हमारे देश की एकता और अखंडता की नींव गंगा जमुनी तहजीब रही है। भाजपा की इस सरकार ने हिंदू और मुस्लिमों को बांटने का काम किया है। रविवार को अबू आसिम आज़मी अपने गृह जनपद में पहुंचे थे। उन्होंने बातचीत के दौरान ज्वलंत मुद्दों पर भी जवाब देने से गुरेज नहीं किया। महाराष्ट्र में हाल ही में हुए दुष्कर्म प्रकरण पर शिवसेना नेताओं द्वारा आरोपित के लिए जौनपुर पैटर्न शब्द इस्तेमाल किए जाने पर एतराज़ जताया। कहा कि देश में समाजवादी पार्टी ही है जो देश के विकास के साथ सर्वधर्म समभाव की बात करती है। उन्होंने दावा किया कि कोई सबूत के साथ तर्क दे कि समाजवादी पार्टी से कोई दूसरी पार्टी अच्छी है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने किसी दल के नेता का नाम लिए बगैर कहा कि चुनाव में मुसलमानों का वोट काटने के लिए कुछ लोग ऐसे आएंगे जैसे बारिश में मेढक। उन्होंने सांसद असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेने पर दो टूक शब्दों में कहा कि मैं तो उन्हें जानता तक नहीं। आजम खान के जेल में होने के बाद यूपी में बढ़ी राजनीतिक सक्रियता के सवाल पर कहा कि मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मैं तो देश की तरक्की, संविधान की रक्षा और डिक्टेटरशिप के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने पहुंचा हूं। आजम खान बड़े नेता हैं, वे आएंगे और हम सभी उनके नेतृत्व में पार्टी के लिए काम करेंगे। भाजपा मंदिर के नाम पर कब तक वोट मांगेगी, देश की जनता अब जान चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और मदुरी एयरपोर्ट के जल्द लोकार्पण होने पर कहा कि देर से ही सही सपा सरकार के कार्यकाल की परियोजनाओं को इस सरकार ने पूरा तो किया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर की घटना को लेकर सपा को कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन किसी बड़ी घटना के बाद किसी सरकार ने क्या काम किया ये देखना चाहिए। मेरा मानना है कि घटना के बाद सरकार ने सख्त एक्शन लिया। मुजफ्फरनगर प्रकरण में तत्कालीन सपा सरकार ने एमपी एमएलए की गिरफ्तारी कराई तो दोषी अधिकारियों को भी नहीं बख्शा था। पीड़ितों को बगैर भेदभाव के 15-15 लाख का मुआवजा दिया गया था। जिले के विकास के संबंध में कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने के बाद जो भी विकास कार्य होंगे उसे पूरा कराया जाएगा।